डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। यूपी में पुलिस मुठभेड़ में इनामी बदमाश संजीव ढेर बिल्डर संदीप सिंह हत्याकांड का था मुख्य आरोपी। यूपी पंचायत चुनाव मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार को फटकारा। कहा पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष से अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता। सरकार बोली ओबीसी कमीशन की रिपोर्ट का इंतजार। 25 और 26 मई को प्रशासक नियुक्त करने के आदेश। वेनेजुएला में फिर लगे भूकंप के झटके। रिक्टर स्केल में 4.9 रही तीव्रता। राहत अभियान के लिए अमेरिका ने बढ़ाया सहयोग। वेनेजुएला में अंतर्राष्ट्रीय मदद तेज, राहत कार्य जारी। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है टॉप अपडेट में। मैं हूं आपके साथ शालिनी राणा। शुरुआत करेंगे टॉप अपडेट की। लखनऊ पुलिस को आज बड़ी सफलता मिली है, जहां इंदिरा कैनाल रोड पर हुई मुठभेड़ में 1 लाख रुपए का इनामी और कुख्यात अपराधी संजय उर्फ संजीव पुलिस की जवाबी कार्रवाई में मारा गया। पुलिस के अनुसार चेकिंग अभियान के दौरान आरोपी का सामना पुलिस टीम से हुआ, जिसके बाद उसने खुद को घिरा देख पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में लगी गोली से संजय गंभीर रूप से घायल हो गया और उसे तत्काल डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। संजय उर्फ संजीव अंबेडकर नगर जिले का रहने वाला था और लखनऊ के चर्चित बिल्डर संदीप सिंह हत्याकांड का मुख्य शूटर बताया जा रहा था। इस मामले में वो लंबे समय से फरार चल रहा था और उसकी गिरफ्तारी पर पुलिस आयुक्त की ओर से 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया था। पुलिस का कहना है कि इस कार्रवाई से प्रदेश के एक बड़े वांछित अपराधी का अंत हुआ है और मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ग्राम पंचायतों का कार्यकाल बढ़ाकर पंचायत चुनाव टालने की उत्तर प्रदेश सरकार की कोशिश पर सख्त रुख अपनाया है। अदालत ने सरकार को 13 जुलाई तक पंचायत चुनाव की स्पष्ट रूपरेखा पेश करने का निर्देश देते हुए कहा कि पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष से अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि कार्यकाल समाप्त होने के बाद ग्राम प्रधान प्रशासक की भूमिका नहीं निभा सकते, क्योंकि ऐसा प्रावधान पहले ही असंवैधानिक घोषित किया जा चुका है। सुनवाई के दौरान सरकार से पूछा गया कि किन आधारों पर मौजूदा प्रधानों को 6 महीने तक प्रशासक बनाए जाने का आदेश जारी किया गया। राज्य चुनाव आयोग ने अदालत को बताया कि मतदाता सूची तैयार है और आयोग चुनाव कराने के लिए पूरी तरह तैयार है, लेकिन सरकार की ओर से आवश्यक व्यवस्थाएं नहीं मिलने से प्रक्रिया रुकी हुई है। वहीं सरकार ने ओबीसी आरक्षण से जुड़े आंकड़े जुटाने का हवाला दिया, जिस पर कोर्ट ने प्रमुख सचिव से हलफनामा तलब करते हुए चेतावनी दी कि संतोषजनक जवाब न मिलने पर व्यक्तिगत पेशी और अवमानना की कार्रवाई भी हो सकती है। लखनऊ में हुए दर्दनाक कोचिंग हादसे के बाद देश भर में कोचिंग संस्थानों की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। इसी कड़ी में झारखंड के राजधानी रांची समेत हजारीबाग, जमशेदपुर और धनबाद के कई कोचिंग संस्थानों की सुरक्षा तैयारियों को लेकर भी चिंता जताई जा रही है। रांची के लालपुर, कांटाटोली, सिरमटोली और सर्कुलर रोड जैसे इलाकों में बड़ी संख्या में कोचिंग सेंटर बहुमंजिला इमारतों और संकरी गलियों में संचालित हो रहे हैं। आरोप है कि कई संस्थानों में आपातकालीन निकास, पर्याप्त वेंटिलेशन, अग्निशमन यंत्र और फायर सेफ्टी जैसे मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। अभिभावकों का कहना है कि कई जगह क्षमता से अधिक छात्रों को एक ही कक्ष में बैठाया जाता है, जिससे किसी भी आपदा के समय बड़ा हादसा हो सकता है। विशेषज्ञों ने सुरक्षा मानकों की नियमित जांच और सख्त अनुपालन की आवश्यकता बताई है, जबकि अभिभावकों ने सभी कोचिंग संस्थानों का व्यापक सुरक्षा ऑडिट कर नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। वेनेजुएला में आए भीषण भूकंप के बाद राहत और बचाव अभियान तेज कर दिया गया है, जिसमें अमेरिका सहित कई देशों ने सक्रिय सहयोग शुरू किया है। अमेरिकी विदेश विभाग ने बताया कि खोज एवं बचाव, मानवीय सहायता और चिकित्सा सेवाएं तेजी से प्रभावित क्षेत्रों तक पहुंचाई जा रही हैं। अमेरिकी दक्षिणी कमान और कराकास स्थित दूतावास के अधिकारियों ने वेनेजुएला सरकार के साथ राहत कार्यों के समन्वय पर चर्चा की है। विशेष खोज एवं बचाव टीमों के लिए उपकरणों की पहली खेप भी वेनेजुएला पहुंच चुकी है, जिसमें विशेषज्ञों के साथ प्रशिक्षित खोजी कुत्ते भी शामिल हैं। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार दुनिया के विभिन्न देशों से करीब 1000 आपातकालीन बचाव कर्मी और 25 खोज एवं बचाव दल राहत अभियान में जुट रहे हैं। सरकार ने सबसे अधिक प्रभाव ला गुआइरा क्षेत्र में सभी आपात सेवाएं तैनात कर दी हैं,
जबकि भारी मशीनें, राहत सामग्री और अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक की मदद से बचाव कार्य लगातार जारी है। उत्तराखंड के कर्णप्रयाग और नगरासू में हाल ही में हुई घटनाओं को उत्तराखंड सरकार ने गंभीरता से लिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्पष्ट किया है कि चारधाम यात्रा और प्रदेश की कानून व्यवस्था को प्रभावित करने की किसी की भी कोशिश को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। श्रद्धालुओं और पर्यटकों की सुरक्षित, निर्बाध और सकारात्मक वातावरण उपलब्ध कराने के लिए विस्तृत मानक प्रचालन कार्यविधि यानी एसओपी तैयार की जाएगी। इस एसओपी में संवेदनशील परिस्थितियों से निपटने के लिए प्रशासन और पुलिस की जिम्मेदारियां स्पष्ट रूप से तय होंगी। सरकार का मानना है कि उत्तराखंड की पहचान धार्मिक, पर्यटन और चारधाम यात्रा से जुड़ी है, इसलिए किसी भी विवाद या अफवाह का सीधा असर प्रदेश की छवि पर पड़ता है। हाल ही में कर्णप्रयाग में सिख निहंगों और स्थानीय व्यापारियों के बीच हुई झड़प तथा नगरासू गुरुद्वारे से जुड़ी घटनाओं के बाद भविष्य में ऐसी पुनरावृत्ति रोकने के लिए ये कदम उठाया जा रहा है। शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे प्रमुख उद्धव ठाकरे आज नागपुर एयरपोर्ट पहुंचे, जहां पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। एयरपोर्ट परिसर में बड़ी संख्या में समर्थक मौजूद रहे और नारेबाजी के बीच फूल मालाओं से उनका अभिनंदन किया गया। नागपुर पहुंचने के बाद उद्धव ठाकरे ने अपने विदर्भ दौरे की शुरुआत यवतमाल से करने का ऐलान किया। इस दौरे में उनके साथ आदित्य ठाकरे, संजय राउत, अनिल देसाई और विनायक राउत सहित पार्टी के कई वरिष्ठ नेता भी मौजूद हैं। विदर्भ के विभिन्न जिलों में संगठनात्मक बैठकों का आयोजन किया जाएगा। साथ ही कार्यकर्ताओं के साथ संवाद कर संगठन को और मजबूत बनाने की रणनीति पर चर्चा होगी। इस दौरे को आगामी राजनीतिक गतिविधियों के लिहाज से भी अहम माना जा रहा है। गोरखपुर प्रवास के दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में आयोजित जनता दर्शन में करीब 200 लोगों की समस्याएं सुनी और उनके समाधान का भरोसा दिलाया। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जनता की हर शिकायत का संवेदनशीलता के साथ शीघ्र और संतोषजनक निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने लोगों से कहा कि किसी भी समस्या को लेकर चिंता करने की जरूरत नहीं है, सरकार हर मामले में प्रभावी कार्रवाई करेगी। इलाज के लिए आर्थिक सहायता मांगने पहुंचे लोगों को उन्होंने भरोसा दिलाया कि धन के अभाव में किसी का उपचार नहीं रुकेगा और मुख्यमंत्री राहत कोष से हर संभव मदद उपलब्ध कराई जाएगी। वहीं जमीन कब्जे से जुड़े मामलों पर मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सख्त कार्रवाई के निर्देश देते हुए कहा कि ऐसे मामलों में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जनता दर्शन के दौरान मुख्यमंत्री ने सभी प्रार्थना पत्र संबंधित अधिकारियों को सौंपते हुए त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बीजेपी की नई प्रदेश कार्यकारिणी के गठन के बाद प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने नए पदाधिकारियों के साथ पहली बैठक कर संगठन को मजबूत बनाने का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि ये उनकी अपनी टीम है और हर परिस्थिति में वो सभी पदाधिकारियों के साथ मजबूती से खड़े रहेंगे। पंकज चौधरी ने कहा कि कार्यकर्ता ही उनकी राजनीति का केंद्र है और संगठन की मजबूती ही बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत है। उन्होंने सभी पदाधिकारियों से केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियों तथा पार्टी की विचारधारा को बूथ स्तर तक पहुंचाने का आह्वान किया। बैठक में युवाओं को संगठन में मिले अवसरों और वरिष्ठ नेताओं के अनुभव से सीखकर पार्टी को आगे बढ़ाने पर भी जोर दिया गया। प्रेस वार्ता में पंकज चौधरी ने कहा कि नई कार्यकारिणी में 30 जातियों को प्रतिनिधित्व दिया जाएगा, जिससे व्यापक सामाजिक भागीदारी सुनिश्चित हुई है और कार्यकारिणी के गठन में हुई देरी लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा रही। लखनऊ के अलीगंज अग्निकांड के बाद झांसी प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है और लगातार सुरक्षा जांच अभियान चलाया जा रहा है। इसी दौरान मऊरानीपुर में प्रशासन की सतर्कता से एक बड़ा हादसा टल गया, जहां बेसमेंट में संचालित लाइब्रेरी के ठीक ऊपर घरेलू गैस सिलेंडरों से फास्ट फूड की दुकान चलती मिली। निरीक्षण के दौरान टीम ने पाया कि दुकान में 6 घरेलू गैस सिलेंडर रखे थे, जिनमें से 2 पर भट्टियां जल रही थी। सुरक्षा मानकों के उल्लंघन की सूचना मिलते ही उप जिलाधिकारी के निर्देश पर पूर्ति विभाग और दमकल विभाग ने कार्रवाई शुरू की। इस दौरान दुकानदार ने विरोध करते हुए दुकान का शटर बंद कर दिया, जिसके बाद पुलिस की मौजूदगी में शटर खुलवाकर सभी सिलेंडर जब्त कर लिए गए। प्रशासन ने 6 सिलेंडर भारत गैस एजेंसी के सुपुर्द कर दिए हैं और समय रहते की गई इस कार्रवाई से संभावित बड़े अग्निकांड को टाल दिया गया। प्रदेश उपाध्यक्ष का दायित्व संभालने के बाद नीरज सिंह ने अपनी पहली प्राथमिकता मानवीय संवेदनाओं को दी। लखनऊ पहुंचते ही उन्होंने हाल ही में हुए अग्निकांड से प्रभावित परिवारों के घर जाकर उनसे मुलाकात की और दुख की इस घड़ी में उनका हालचाल जाना।
नीरज सिंह ने शोक संतप्त परिजनों को सांत्वना देते हुए हर संभव सहयोग का भरोसा दिलाया। उन्होंने कहा कि इस कठिन समय में पीड़ित परिवार अकेले नहीं है और हर स्तर पर उनके साथ खड़े रहने का प्रयास किया जाएगा। इस दौरान उन्होंने घटना पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए प्रभावित लोगों का मनोबल बढ़ाने की भी कोशिश की। प्रदेश उपाध्यक्ष बनने के बाद उनका ये दौरा संवेदनशीलता और सामाजिक जिम्मेदारी का संदेश देने वाला माना जा रहा है। पीलीभीत में खेत की सिंचाई करने गए एक मजदूर की करंट लगने से दर्दनाक मौत हो गई, जिससे पूरे परिवार में मातम पसर गया। जानकारी के अनुसार सहरा मऊ उत्तरी थाना क्षेत्र के मऊआ गुंदे गांव निवासी विकास शुक्ला मजदूरी पर गन्ने के खेत में सिंचाई करने गए थे। इसी दौरान खेत से गुजर रही बिजली की लाइन का तार टूटकर उनके ऊपर गिर गया, जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही परिजन बदहवास होकर घटनास्थल पर पहुंचे और घर में कोहराम मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भरने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हादसे के बाद मृतक की पत्नी और 6 वर्षीय बेटे का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं पूरनपुर विधायक बाबूराम पासवान ने घटनास्थल पहुंचकर शोक व्यक्त किया और पीड़ित परिवार को हर संभव सहायता दिलाने का आश्वासन दिया। सिद्धार्थनगर जिले के मोहाना थाना क्षेत्र के छोटकी बेलहरी गांव में दो पक्षों के बीच मामूली कासुनी देखते ही देखते हिंसक संघर्ष में बदल गई। दोनों पक्षों के बीच जमकर लाठी डंडे चले, जिससे कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिससे इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को नियंत्रित किया गया। सभी घायलों को उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए डॉक्टरों ने उन्हें बेहतर इलाज के लिए गोरखपुर रेफर कर दिया है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है और घटना के कारणों के साथ साथ वायरल वीडियो की भी पड़ताल की जा रही है। महोबा जिले के कुलपहाड़ कोतवाली क्षेत्र के लमौरा गांव में संदिग्ध परिस्थितियों में एक लापता अधेड़ का शव खेत में मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान घनश्याम कुशवाहा के रूप में हुई है, जो बीते रोज रहस्यमय ढंग से घर से लापता हो गए थे। सुबह खेत में उनका शव पड़े होने की सूचना मिलते ही परिजन मौके पर पहुंचे और परिवार में कोहराम मच गया। सूचना मिलने पर पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंची और मौके का निरीक्षण किया गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भरने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल मौत के कारणों का पता नहीं चल सका है और पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर मामले की जांच में जुटी हुई है। खबरों के सिलसिले में आगे बढ़ेंगे। अयोध्या में राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और ट्रस्ट सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्रा के संभावित इस्तीफे की चर्चाओं के बीच ट्रस्ट सदस्य गोपाल राव ने मीडिया के सवालों पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि लगातार मीडिया में इस्तीफे को लेकर खबरें और चर्चाएं चलाई जा रही हैं। गोपाल राव ने टिप्पणी करते हुए कहा कि उन्हें ऐसा लगने लगा है मानो मीडिया उनका इस्तीफा लेकर ही छोड़ेगा। उन्होंने इस मुद्दे पर किसी आधिकारिक निर्णय या पुष्टि की जानकारी नहीं दी। उनके इस बयान के बाद इस्तीफे को लेकर चल रही अटकलों ने एक बार फिर चर्चा तेज कर दी है। झांसी के बंगरा विकासखंड स्थित ग्राम लोहारी में जल जीवन मिशन के तहत जल अर्पण दिवस समारोह का आयोजन उत्साहपूर्वक किया गया। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों और वरिष्ठ अधिकारियों ने ग्रामीण पेयजल योजना का अवलोकन कर हर घर तक स्वच्छ और सुरक्षित पेयजल पहुंचाने के संकल्प को दोहराया। समारोह की मुख्य अतिथि विधायक रश्मि आर्य रही, जबकि राष्ट्रीय और राज्य स्तर के जल जीवन मिशन के वरिष्ठ अधिकारी भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। इस अवसर पर गांव की 3 स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित भी किया गया, जो जल गुणवत्ता की नियमित जांच और स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। कार्यक्रम में वाटर टेस्टिंग का लाइव प्रदर्शन भी किया गया, जिससे ग्रामीणों को पानी की गुणवत्ता जांचने की प्रक्रिया की जानकारी दी गई। अधिकारियों ने कहा कि जल जीवन मिशन का उद्देश्य प्रत्येक ग्रामीण परिवार तक सुरक्षित, स्वच्छ और गुणवत्तापूर्ण पेयजल पहुंचाना तथा जल संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करना है। श्रावस्ती जिले के भिनगा स्थित दीवानी न्यायालय परिसर में मंगलवार रात एक जंगली जानवर के घुसने से हड़कंप मच गया। सिविल लाइन स्थित एडीजी अवनीश गौतम के चैम्बर की खिड़की की जाली और शीशा तोड़कर जानवर अंदर घुसा है और कंप्यूटर, सोफा सहित अन्य सामान को तहस-नहस कर दिया। बुधवार सुबह चैम्बर खोलने जाने पर अंदर का नजारा देखकर न्यायालय कर्मियों के होश उड़ गए। कमरे में सामान बिखरा पड़ा था और मौके पर पंजों के निशान भी मिले। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू की गई। भिनगा रेंजर प्रमोद कुमार सिंह ने टीम के साथ घटनास्थल का निरीक्षण किया। वन विभाग ने चैम्बर से कुछ नमूने एकत्र कर जांच के लिए भेजे हैं।
रेंजर ने बताया कि प्रथम दृष्टया किसी जंगली जानवर के घुसने की आशंका है, लेकिन फिलहाल तेंदुए की मौजूदगी की पुष्टि नहीं हुई है। कन्नौज से एक दुखद खबर सामने आई है, जहां नीट परीक्षा की तैयारी कर रहे 20 वर्षीय छात्र सक्षम उर्फ लकी का शव उसके घर की दूसरी मंजिल पर फंदे से लटका मिला। परिजनों के अनुसार परीक्षा के बाद से वो मानसिक तनाव में था और घटना से पहले उसने अपनी बहन को एक भावुक संदेश भी भेजा था, जिसमें मां का ख्याल रखने की बात कही गई थी। संदेश मिलने के बाद जब परिवार के लोग पहुंचे तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और छात्र का मोबाइल भी जांच के लिए जब्त कर लिया गया है। पुलिस मामले के हर पहलू की जांच कर रही है तथा सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल की फॉरेंसिक जांच के आधार पर घटना के कारणों का पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है। आजमगढ़ में तहबरपुर थाना पुलिस ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर चेकिंग के दौरान बड़ी सफलता हासिल करते हुए दिल्ली से चोरी की गई करीब 50 लाख रुपए कीमत की फॉर्च्यूनर कार बरामद की है। पुलिस ने वाहन के साथ अंतर्राज्यीय वाहन चोरी गिरोह के एक सदस्य को भी गिरफ्तार किया है, जबकि कार पर पहचान छिपाने के लिए फर्जी नंबर प्लेट लगाई गई थी। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि चोरी की गाड़ियों को दिल्ली से मणिपुर पहुंचाकर बेचने का काम किया जाता था और प्रत्येक वाहन की डिलीवरी पर उसे 30,000 रुपए मिलते थे। आरोपी ने यह भी स्वीकार किया कि इससे पहले वो 2 अन्य वाहन भी इसी तरह पहुंचा चुका है। पुलिस का मानना है कि एक संगठित अंतर्राज्यीय वाहन चोरी गिरोह का नेटवर्क है। मामले में अन्य आरोपियों की तलाश के लिए पुलिस की विशेष टीमें गठित कर दी गई हैं और बरामद वाहन को कब्जे में लेकर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। लखनऊ के दुबग्गा थाना क्षेत्र स्थित टांड खेड़ा गांव में खराब सड़क और जल निकासी की समस्या से परेशान एक युवक पानी की टंकी पर चढ़ गया। युवक राजू यादव का आरोप है कि गांव की सड़क लंबे समय से जर्जर हालत में है और नालियों की उचित व्यवस्था न होने के कारण सड़कों पर हमेशा पानी भरा रहता है। उनका कहना है कि कई बार नगर निगम के अधिकारियों से शिकायत करने के बावजूद अब तक कोई समाधान नहीं किया गया। गर्मी के मौसम में भी गांव की सड़कें तालाब जैसी दिखाई देती हैं, जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और युवक को समझाकर सुरक्षित नीचे उतारने का प्रयास शुरू किया गया। प्रशासन पूरे मामले पर नजर बनाए हुए है और स्थानीय लोगों की समस्याओं के समाधान को लेकर भी चर्चा की जा रही है। झांसी के लहचूरा थाना क्षेत्र के नया गांव में उस समय हड़कंप मच गया जब श्यामलाल अहिरवार के घर में करीब 4 फीट लंबा कोबरा सांप दिखाई दिया। सांप को देखते ही परिवार के लोग घबरा गए और तुरंत इसकी सूचना वन विभाग को दी गई। सूचना मिलते ही वन कर्मी अजय दरोगा, रघुबीर राजपूत और श्रीपत राजपूत मौके पर पहुंचे। टीम ने पूरी सतर्कता और सावधानी के साथ कोबरा का सफलतापूर्वक रेस्क्यू किया। रेस्क्यू के दौरान किसी तरह की अप्रिय घटना नहीं हुई और सांप को सुरक्षित पकड़ लिया गया। इसके बाद वन विभाग की टीम ने कोबरा को उसके प्राकृतिक आवास यानी जंगल में छोड़ दिया। वन विभाग ने लोगों से अपील की है कि सांप दिखाई देने पर घबराएं नहीं और उसे नुकसान पहुंचाने के बजाय तुरंत वन विभाग को सूचना दें। इस त्वरित कार्रवाई से एक और लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित हुई। वहीं वन्य जीव संरक्षण का संदेश भी दिया गया। अभिनेता सुनील शेट्टी ने अपनी नातिन एवारा को लेकर एक दिलचस्प किस्सा साझा किया है, जो इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है। उन्होंने बताया कि अथिया शेट्टी और केएल राहुल की 15 महीने की बेटी हर सुबह साईं बाबा की किताब में लगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर को पहचान कर गणपति जी के लड्डू अर्पित करती है। सुनील शेट्टी के मुताबिक ये किसी ने उसे सिखाया नहीं, बल्कि उसने खुद ऐसा करना शुरू किया। अभिनेता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नेतृत्व क्षमता की भी प्रशंसा करते हुए कहा कि वो उन्हें एक प्रेरणादायक नेता मानते हैं। सुनील शेट्टी ने ये खुलासा अपनी फिल्म वेलकम टू द जंगल के प्रमोशन के दौरान दिए गए एक इंटरव्यू में किया। उनका ये बयान सोशल मीडिया पर तेजी से चर्चा में है, जबकि उनकी हालिया रिलीज फिल्म भी दर्शकों के बीच बनी हुई है। अक्षय कुमार की मल्टी स्टारर कॉमेडी फिल्म वेलकम टू द जंगल ने रिलीज के पहले ही दिन बॉक्स ऑफिस पर शानदार शुरुआत की है। फिल्म ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 15 करोड़ रुपए की कमाई करते हुए दर्शकों का अच्छा रिस्पांस हासिल किया है। वहीं नेट इंडिया कलेक्शन 18.75 करोड़ रुपए और ग्रॉस इंडिया कलेक्शन 22.50 करोड़ रुपए दर्ज किया गया है। दुनिया भर में फिल्म ने पहले दिन कुल 29 करोड़ रुपए का कारोबार किया, जिसमें 6.50 करोड़ रुपए की ओवरसीज कमाई भी शामिल है। करीब 40 कलाकारों से सजी इस मल्टी स्टारर फिल्म को लेकर दर्शकों में पहले से ही काफी उत्साह था। अब सभी की नजरें पहले वीकेंड की कमाई पर टिकी हैं।
बेलफास्ट में खेले गए पहले टी20 मुकाबले में आयरलैंड ने भारत को 34 रन से हराकर 2 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है। पहले बल्लेबाजी करते हुए आयरलैंड ने 182 रन का चुनौतीपूर्ण स्कोर खड़ा किया, जिसके जवाब में भारतीय टीम 18.5 ओवर में 148 रन पर ऑल आउट हो गई। भारतीय बल्लेबाज अभिषेक के संघर्षपूर्ण प्रयास के बावजूद टीम लक्ष्य हासिल नहीं कर सकी। मैच के बाद कप्तान श्रेयस अय्यर ने हार की जिम्मेदारी स्वीकार करते हुए कहा कि शुरुआती प्रदर्शन अच्छा था, लेकिन बीच के ओवरों में टीम अपनी योजनाओं को सही तरीके से लागू नहीं कर पाई। उन्होंने माना कि किसी भी टीम को हल्के में नहीं लिया जा सकता और अगले मुकाबले में टीम बेहतर प्रदर्शन के इरादे से उतरेगी। अब भारतीय टीम की नजरें सीरीज बराबर करने के लिए दूसरे और अंतिम टी20 मुकाबले पर टिकी हैं। तो फिलहाल टॉप अपडेट में बस इतना ही। नमस्कार।